Assalamu alaikum students. This is Asif Nazir, MPhil English qualified and grammar instructor. Students आज हम कुछ nouns डिस्कस करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल होने में उनमें कम्प्लेक्सिटी है और अगर वो प्लूरल होते हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि किसी भी नाउन के साथ अगर एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है, अगर किसी वर्ब के साथ एस या एस लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाता है। यानी नाउन के साथ एस या एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा और अगर वर्ब के साथ एस या एस लगा दें तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट इंडिकेट करता है। आज हम देखते हैं हमारे पास कुछ नाउन्स हैं। सबसे पहले है वर्क। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास। अब लव्स वर्क भी ठीक है और वर्क्स भी ठीक है, लेकिन एस लगाने से ये प्लूरल नहीं बनता। अगर एस लगाएंगे तो इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अगर इसे प्लूरल बनाना है, यानी वर्क को प्लूरल बनाना है, तो फिर हमें पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लगाना पड़ेगा। पीस ऑफ वर्क या पीसेस ऑफ वर्क। जो ये वर्क्स है इसका मतलब है अचीवमेंट्स, यानी एस लगता है इसके साथ। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एस नहीं लगता, एस लगता है, लेकिन फिर इसका मीनिंग हो जाता है अचीवमेंट्स। अब यहां पर वर्क है काम, जिम्मेदारी, यहां पर है अचीवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द वर्क्स ऑफ अल्लामा इकबाल। अब यहां अल्लामा इकबाल की जिम्मेदारियां नहीं, अल्लामा इकबाल के कारनामे, उसके अचीवमेंट्स। उसने जितना भी शायरी की किताबें लिखी हैं, उसकी जितना भी पोएटिक एडिशंस हैं, जो उसके अवार्ड्स हैं, वो सब उसके वर्क्स हैं, यानी वो सब उसके रिवॉर्ड्स या अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, पीपल और पीपल्स। ये भी दोनों ठीक है, लेकिन ये जो पीपल्स है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लोगों को फिर जमा या प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम्पलीफाई करें तो हम देखते हैं कि पीपल लोग और पीपल्स लोगों या ज्यादा लोग नहीं, ये अलग कैटेगरी है। ये पीपल कलेक्टिव नाउन है और ऑलरेडी ये कलेक्शन को जाहिर कर रहा है। ये जो पीपल्स है ये ज्यादा तादाद में लोग जो डिफरेंट नेशनैलिटी होल्डर्स होते हैं और साथ यकजा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर पीपल्स है। यानी मल्टीनेशनल आइडेंटिटी होल्डर्स जो हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जब इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ायरीन जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, हज के लिए आते हैं, उम्रा के लिए आते हैं, तो वहां पर डिफरेंट कंट्रीज के नेशनैलिटी होल्डर्स आते हैं, तो उनके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होगी वो पीपल्स होगी, सिर्फ पीपल नहीं होगा। अब ये पीपल ये कलेक्टिव है लेकिन किसी एक नेशनैलिटी के लिए है। उसके बाद है वाटर और वाटर्स। अब इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है पानी, और ये वाटर्स यानी पानियों नहीं, इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। ये वाटर अनकाउंटेबल है, यहां पर जो वाटर हमने एस लगाया है इसके साथ, ये प्लूरल नहीं बना। यहां पर इसका मतलब है वेव्स, पानी की लहरें। फॉर एग्जाम्पल द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर डिस्ट्रॉयड आवर बोट। दरिया सिंध की तूफानी लहरों ने हमारी कश्ती को डुबो दिया। तो यहां पर जो वाटर्स है इसका मतलब वेव्स से है, पानी की जमा के लिए नहीं है। अगर इसे हम जमा बनाएंगे, यानी इस अनकाउंटेबल को हम जमा बनाएंगे, तो एस के साथ जमा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लगाएंगे बॉटल्स ऑफ वाटर, सम बॉटल्स ऑफ वाटर, सम गैलन्स ऑफ वाटर। तो इसके साथ अलग तरीके से प्लूरल बनाएंगे, इसे कुछ मजीद अल्फाज ऐड करके। उसके बाद है वेकेशन और हॉलीडेज। अब कुछ गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस भी होते हैं जिनमें मैं देखता हूं वेकेशन के साथ एस लगा होता है, यानी वेकेशंस, तो ये गलत है। वेकेशन के साथ एस कभी नहीं आता। अगर उसको प्लूरल बनाना है, वेकेशन का मतलब है ज्यादा वक्फा, ज्यादा छुट्टियां जो साथ होती हैं। विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है। अगर चंद ब्रेक्स हैं, थोड़ी बहुत छुट्टियां हैं, अचानक छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हॉलीडे और हॉलीडेज, यानी हॉलीडे के साथ एस लगता है, हॉलीडेज बनता है, जो सरप्राइजिंग
ब्रेक्स होते हैं, सरप्राइजिंग ब्लेस्ड ब्रेक्स होते हैं, उससे हम हॉलीडेज कहते हैं। वेकेशन के साथ कभी एस नहीं लगता, वेकेशन ही वेकेशन होता है।